आयला बीबी, एक सेकेंड। बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। बहुत गुस्से में है वो। क्यों? खैरियत तो है? वो कुक को आपने छुट्टी पर जब भेज दिया, उनसे पूछे बगैर। अच्छा ठीक है, तुम चावल देखो, मैं आती हूँ। सोनिया, जिस बात का डर था वही हुआ। ये मिडिल क्लास लड़कियां अपनी मासूमियत और भोलेपन से कैसे दूसरों को काबू करती है किसी को पता ही नहीं चलता। मुलाजमों के सामने अच्छा बनकर उनमें अपनी धाक बनाना चाहती है। मुझे लगता है ये सब कुछ तुम्हारे डैड की शय पर कर रही है ये लड़की, वरना इसके इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि मुझसे पूछे बगैर मेरे किसी मुलाजिम को छुट्टी दे दे। आप इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? उसने कुक को छुट्टी दी है ना, आप उसे लंबी छुट्टी दे दो। क्या मतलब? आप कुक को फारिग करें और खाने की सारी जिम्मेदारी आयला के जिम्मे लगा दें। बल्कि खाने की क्यों, किचन का सारा काम उसी के जिम्मे लगा दें आप। जब सारा काम करना पड़ेगा ना, तो सारी अच्छाई, सारी मासूमियत मिनटों में निकल जाएगी इसकी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। इस लड़की के साथ करना तो ऐसे ही चाहिए। जी आंटी, आपने बुलाया? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इस घर की मालकिन? मैं समझी नहीं आंटी। तुमने किस हक से कुक को छुट्टी दी है? बोलो, जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। सुना नहीं तुमने? मॉम तुमसे कुछ पूछ रही हैं। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता तुम्हें? आंटी, उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाना था। उस वक्त घर पे कोई था नहीं, इसलिए उसने मुझसे पूछ लिया और मैंने इजाजत दे दी। 2 दिन बाद आ जाएगा वो। इसमें गलत बात क्या है? अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि सही क्या है और गलत क्या है? अपनी औकात में रहो और ये मत भूलो कि तुम इस घर में सिर्फ साकिब की वजह से हो, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि समीरा बेग तुम्हें अपनी बहू बनाती। और एक बात हमेशा याद रखना, ना तो मेरा बेटा तुम्हें अपनी बीवी मानता है और ना मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी हैसियत और मकाम के मुताबिक इस घर में चुपचाप पड़ी रहो। अब जाओ यहां से। मेरा मुंह क्या देख रही हो? रुको, ममा की कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं कल, उनके लिए खाना तुम ही बनाओगी। सकीना तुम्हें सारे काम समझा देगी और आज के बाद किचन के सारे काम तुम ही करोगी, समझी तुम? चाय। अम्मी, आयला कितनी अच्छी लग रही थी ना अपने वलीमे पर। हाँ, बहुत अच्छी लग रही थी मेरी बच्ची। इतने बड़े लोग हैं, मुझे तो लगता है बारात से भी ज्यादा वलीमे पर किसी बड़े पॉलर से तैयार करवाया था, तभी तो इतनी अच्छी लग रही थी।
अल्लाह नजरे बद से बचाए। मेरी आला वैसे ही बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल। अम्मी एक बात कहूँ? हाँ कहो। रिश्ते हमेशा अपनी बराबरी वालों में हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अब वो मेरा मतलब है, अब इतने बड़े लोग हैं वो, तो नखरे भी उतने ही बड़े होंगे ना। अब आयला की सास को ही देख लें, इस उम्र में कितनी बनी संवरी घूम रही थी। तौबा भाई। और आप खुद को देख लें, कम से कम आपकी उम्र उतनी ही होगी, लेकिन आप में और उसमें कितना फर्क है। ये तो इंसान की आजमाइशें हैं, तकलीफें हैं, जो उसको वक्त से पहले ही बूढ़ा कर देगी। लेकिन अम्मी, मुझे तो आयला की सास बहुत टेढ़ी औरत लगती है। देखा नहीं था आपने अपनी दोस्त से कैसे बातें कर रही थी, हमें नीचा दिखाने के लिए, वो भी हमारे सामने। जरा भी लिहाज नहीं किया उसने। मुझे तो डर ही लग रहा है, जो औरत हमारे सामने ऐसे बातें कर रही थी, वो आयला के साथ क्या सुलूक करती होगी। वो कहते हैं ना, अपना मारे तो छांव में मारता है। अच्छा, कब तक सड़क पे खड़े रहेंगे यार? घर नहीं जाना है, रात हो गई। तुझे पता ना, मेरी रात आधी रात के बाद शुरू होती है। अच्छा एक बात तो बता, कि तेरे चेहरे पे इतनी मायूसी और बेचैनी क्यों है? अभी नई नई तेरी शादी हुई है, अपनी बीवी के साथ घूम फिर, एंजॉय कर, मौज मस्ती कर। मौज मस्ती करने के लिए बीवी का होना जरूरी नहीं है। वैसे भी शादी मैंने मजबूरी में की है, बाप की जिद की वजह से की है। ये क्या बात हुई? तू भी जिद करता, इनकार कर देते शादी से, या अपनी पसंद की शादी कर लेते। इकलौता बेटा है यार उनका। तू इकलौता होता ना तब भी यही करता। क्या करता मैं? धमकी दी थी मुझे, अगर शादी नहीं करूंगा तो जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मुझे, कंगला हो जाऊंगा। क्या करता मैं? क्या मतलब? तेरा कोई और भाई है क्या? अच्छा यार, तू सवाल जवाब करना बंद करेगा? और बता, जाना कहाँ है? मुझे घर नहीं जाना इस वक्त। अच्छा चल, तुझे एक पार्टी पे लेके चलता हूँ। पार्टी वार्टी पे नहीं जाना यार, मेरे सर में दर्द होता है। अरे तू चल तो सही, तुझे आज एक ऐसी चीज से मिलवाऊंगा, तेरे होश उड़ जाएंगे। चल। नाम तेरा मुकद्दस है और काम तेरे सारे। एक तो तेरा भला करो और तेरी बातें भी सुनो। अच्छा चल चल, अब बैठ गाड़ी में। शिजा बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है मेरी। अच्छे बुरे का तो नहीं पता, वैसे मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ। हाय, दिस इज शिजा। आई एम कमरान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर।
तुम शादी पे क्यों नहीं आई? शादी पे मैं इसलिए नहीं आ सकी कि उसी दिन मेरी फ्लाइट थी। हम लोग वेकेशन पे फैमिली के साथ यूरोप टूर पे गए हुए थे। तुम पहले बता देती तो मैं फ्लाइट आगे पीछे करवा लेती। बस क्या करती, सब अचानक से तय हुआ। तुम जानती तो हो साकिब को। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा टूर कैसा रहा? ऑसम, हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ। यूरोप जगह ही ऐसी है। मेरा तो खुद का भी प्लान था जाने का, लेकिन साकिब को बिजनेस से फुर्सत मिले तब ना। अच्छा, बहू से तो मिलवाओ, मैं भी तो देखूं तुम कैसा हीरा ढूंढ के लाई हो। हीरा होती तो अब तक उसे तुमसे मिलवा चुकी होती। वो इस काबिल ही नहीं है। क्या करती, मजबूरन मानना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने कामरान को मनाया। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है। साकिब भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। फिक्र की कोई बात नहीं है। ये शादी सिर्फ एक खानापुरी थी। एक बार मेरे बेटे को जायदाद में से अपना हिस्सा मिल जाए, फिर तुम देखना कैसी बहू लाऊंगी मैं। धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूंगी। और तुम्हारी ये बहू? इस बहू का क्या है? 3 लफ्ज बोलने हैं बस मेरे बेटे ने। हमेशा के लिए मेरे बेटे की और मेरी जान छूट जाएगी। ओ सकीना, तुम कितनी दफा और जूस पिलाओगी हमें? जूस वापस ले जाओ, खाना लगवाओ। वो बेगम साहिबा, वो क्या वो लगाई हुई है? जाओ जाकर खाना लगवाओ। लगता है खाने में अभी बहुत देर है। नहीं नहीं, खाना तो बिल्कुल तैयार है। वो मैंने तो स्पेशल कॉन्टिनेंटल खाना बनवाया आप लोगों के लिए। अरे वाह, जबरदस्त। बहुत मजा आने वाला है। आयला बीबी जल्दी करें, बेगम साहिबा बहुत गुस्से में। दूसरी बार पूछा है खाने का उन्होंने, बल्कि वो तो कह रही है खाना लगाओ जल्दी। हाँ बस थोड़ी देर और। मैंने पहले कभी इस तरह के खाने पकाए नहीं ना, वो भी इतने सारे इतने साथ, इसलिए टाइम लग रहा है। कुक तो बहुत जल्दी बना लेता है सारे खाने। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ खुशगपियां लड़ा रही हो। बेगम साहिबा, मैं तो आयला बीबी से खाने का ही बोल रही थी। जाओ जाकर टेबल सेट करो। और तुम्हारे घर में यही रिवाज है कि सुबह को मेहमान है और रात को खाना दो? मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। उन्हें मैंने लंच पर बुलाया। टाइम देखा क्या हो चुका है? 3 बज चुके हैं। दोपहर का खाना रात को खिलाओगी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। खाना तकरीबन तैयार है, मैं लगा देती हूँ। ऐसी बात है या वैसी बात है, मैं कुछ नहीं जानती। जल्दी खाना लगाओ। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बहू? हाँ, यही है बहू। ये तो बहुत प्यारी है। आई मस्ट से कि कामरान के लिए तुम्हें इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी। ऐसी भी बात नहीं है। तुम जाओ यहां से। लीजिए ना। हाँ, सुमेरा, तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया? इस खाने को तुम कॉन्टिनेंटल कहती हो? एक्चुअली वो मेरा कुक छुट्टी पर है,
ये सारा खाना सकीना ने बनाया है। अगर खाना पसंद नहीं है तो हम कहीं बाहर जाके भी खा सकते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे खाना इतना बुरा भी नहीं है कि खाया ना जा सके। एक तो इतना लेट खाना और ऊपर से बदमजा। ये सिखाया था तुम्हारी माँ ने? खाना ऐसे पकाते हैं? वाह साकिब बेग वाह, क्या बहू ढूंढ के लाए। तुम जानती हो मेरी फ्रेंड के सामने कितनी इंसल्ट हुई है मुझे, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए चुपचाप खाना खा गई। अगर कोई और होता तो खाने की टेबल से उठकर चला जाता। क्या इज्जत रहती मेरी फ्रेंड्स में और मेरे सर्कल में? सॉरी आंटी, लेकिन मुझे इस तरह के खाने पकाना नहीं आते। क्या? अगर खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे बता देती ना, मैं बाहर से मंगवा लेती, कोई इंतजाम कर लेती। कम से कम मेरी इंसल्ट तो नहीं होती मेरी फ्रेंड्स के सामने। क्या बात, क्यों शोर कर रही हैं आप? ये मेरा घर है, मैं शोर करूं, चीखूं, चलाऊं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है भाभी, क्यों आप पे इतना चिल्ला रही थी? गलती मेरी है, मुझे आंटी को पहले ही बता देना चाहिए था कि मुझे इस तरह के खाने पकाने नहीं आते। कोशिश की थी मैंने, लेकिन ठीक से बना नहीं पाई। आज बहुत दिनों बाद ऐसे लॉन में बैठ के चाय पी रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे तुम्हारी मोहब्बत इस तरह बाकी सब घर वालों को भी राह रात पे ले आए। खाना लगाऊं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे। सकीना से कहो चाय दे दे मुझे, वापस आना। अभी आया है और अभी जाने की बातें कर रहा है। पता नहीं कब ठीक हो गए। आप फिक्र ना करें अंकल, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा जाओ
तुम खुद जाके चाय दो, जो शाबाश। जी। चाय। कि तुम बीवी के फराइज सर अंजाम देने की कोशिश मत करो। मैंने कहा था ना सकीना से को चाय दे दो। अंकल देख रहे थे और मैं किसी के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती। अगर आपको लगता है कि आपके ये सब करने से मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी तो ये नामुमकिन है। अलबत्ता मेरा आपसे वादा है कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छी बात है तुम इस रिश्ते की नज़ाकत को समझती हो, लेकिन अगर प्यार ना हो तो इस रिश्ते का कोई मायने नहीं होता। 4 लोगों के बीच कबूल किए गए रिश्ते की बहुत अहमियत होती है कामरान साहब। ये एक हकीकत है। कम से कम औरत के लिए तो बहुत बड़ी हकीकत। मर्द के लिए ये रिश्ता ख़त्म करना शायद बहुत आसान है, लेकिन औरत को पुल से रात से गुजरना पड़ता है। एक बात अपने ज़हन में बैठा लो, तुम इस तरह की बातें करके मेरा दिल कभी नहीं जीत सकती। मुझे आपका दिल जीतने के लिए ऐसी बातें करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके नज़दीक प्यार की अहमियत है, होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने समझौता नहीं किया, सच कहा। नहीं किया समझौता मैंने। मैं चाहता हूं कि तुम भी समझौता मत करो। आप फिक्र न करें, लेकिन अगर हो सके तो कम से कम अंकल के सामने अपना रवैया तब्दील करने की कोशिश कीजिए। वरना रोज़ाना बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, आपको भी और मुझे भी। आप इस वक्त यहाँ? यूं ही बस टहल रही थी। टहल रही थी या किसी का इंतजार कर रही थी? नहीं, बस खुली फिजा में बैठने को दिल कर रहा था। कह दे अपने मिजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात? जी ये हुई ना बात।
लेकिन आप इस वक्त जिसका इंतजार कर रही हैं वो इतनी जल्दी आने वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जिनका इंतजार कर रही हैं उनका तो दिन इस वक्त शुरू होता है, इसलिए आपका यहाँ इंतजार करना मुनासिब नहीं है। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, आपको ठंड भी लग सकती है। लेकिन कुछ नहीं, आप अंदर चलें प्लीज। जी। ओके भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। आप इस वक्त यहाँ? तुम बताओ इस वक्त तुम कहाँ से आते? मैं किस वक्त कहाँ से आता हूँ और कहाँ जाता हूँ आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी नहीं, अपने घर की फिक्र करने की जरूरत है। कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह। खबरदार, मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने से पहले खुद को जरा एक बार आईने में देख लीजिएगा। और आप मेरी फिक्र करने के बजाय अगर अपने बच्चों की फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर है, जिनके दिन रात के अंधेरों में शुरू होते हैं। तुम्हें तो मैं देख लूं। कामरान, कामरान। क्या? उठ जाइए, जूस पी लीजिए। नहीं पीना, सोने दो। कामरान प्लीज, टाइम देखिए क्या हो रहा है। आप उठकर जूस पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कामरान, उठ जाइए प्लीज। उठ जाइए। चली जाओ यहाँ से। क्या मसला है तुम्हें? वो मैं कह रही थी कि जूस पी लीजिए। कितनी बार समझाया मुझे सोते हुए तंग मत किया करो। एक बात समझ लिया तुम्हें? कामरान चुप। आज के बाद मुझे सोते हुए तंग मत कर। कामरान, कामरान, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मर्द होकर औरत पे हाथ उठाते हो। औरत नहीं, बीवी है मेरी। और तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? मेरी बीवी है, चाहे काटूं, जलाऊं या उसको आग लगा दूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, लेकिन एक इंसान जरूर हूं, तुम्हारी तरह जानवर नहीं हूं। और शट अप, जाओ यहां से। चला जाऊंगा, पहले हाथ छोड़। नहीं छोड़ता। क्या करोगे? मैं कह रहा हूं हाथ छोड़ो भाभी को। जाते हो यहां से कि नहीं? क्या हो रहा है ये? बस कर, कुछ शर्म करो। गली के आवारा लड़कों के साथ लड़ रहे हो तुम लोग। आदिल,
तुमसे मुझे हरगिज इस बात की तवक्को नहीं थी। और बाबा मुझे भी आपसे उम्मीद नहीं थी। था बेटा, जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ असल में तो मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिला। कौन सी बात अंकल? बेटा, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये हकीकत है कि सुमेरा के साथ शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसकी दी हुई तलखियों को कम करने के लिए, जिंदगी में कुछ सुकून, कुछ खुशी हासिल करने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। आदिल मेरी दूसरी बीवी से है। आदिल की पैदाइश के कुछ अर्से बाद वो इस दुनिया से चली गई। आदिल को पहले मैंने बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया, फिर ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया। इसी वजह से मेरे ये दोनों बच्चे उसे पसंद नहीं करते, इनकी बनती ही नहीं आपस में। लेकिन अंकल, आदिल भाई तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ बेटा, हाँ, और इसमें कसूर आदिल का नहीं है, मेरे इन दो बच्चों का है। बेटा, असल में औलाद की किरदार साजी में माँ की तरबियत का बहुत ज्यादा दखल होता है। बाप को भी उस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता, जिंदगी की मसरूफियत में इस तरह उलझ गया कि बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला, कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। और जब मैंने इनकी तरफ देखा तो मेरे बच्चे बुरी तरह बिगड़ चुके थे। इनकी मां ने ना सिर्फ इन्हें बिगाड़ दिया, बल्कि मुझसे भी बदजन कर दिया। बेटा, कामरान बज़ाहिर जितना बुरा नजर आता है उतना बुरा है नहीं। ये बात मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम उसे अपनी मोहब्बत और अपने रवैये से सीधे रास्ते पर वापस ला सकते हो। बेटा, अच्छी बात है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाने का मकसद ये था, तुम अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से, तवज्जो से इस बिखरे हुए घर को फिर से समेटे। मैं मानता हूँ बेटा कि मेरी इस ख्वाहिश की वजह से तुम मुझे खुद गरज समझ रही होगी। क्या करता बेटा? नहीं अंकल, मैं आपको खुद गर्ज नहीं बल्कि बहुत शफीक और मोहब्बत करने वाला बाप समझती हूँ। और अब तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है, क्योंकि जिस भरोसे और एतबार के साथ आप मुझे इस घर में लाए हैं,
मेरे लिए ये बहुत बड़ी और फख्र की बात है। आप फिक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कामरान को सही रास्ते पर ला सकूं। लेकिन इस मुश्किल काम में हर कदम पर मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। क्यों नहीं बेटा, मैं जिंदगी के हर कदम पे, हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा हूं।